देखिए, मैं लॉस्ट गर्ल के बारे में थोड़ा बता दूँ कि ये एक ऐसी एपिक फ़िल्म है और इसका जो आप बैकग्राउंड देखेंगे, 1984 के जो राइट्स हुए थे दिल्ली में, उसका बैकग्राउंड हमने इसका फ़िल्म के लिए उठाया है और जो भी उसके अंदर हमने काम किया, जो स्टोरी उसकी लिखी है, तो ये इंस्पायर करती है उन लाखों लड़कियों की, जो ऐसे दंगों में, ऐसे जो रायट्स फैलते हैं, उसमें गुम हो जाती है, जिनका कोई अता पता नहीं होता। तो ऐसी ही लॉस्ट गर्ल की हमने इसमें जर्नी दिखाई है। आपके सामने बैठी है दोनों लॉस्ट। बहुत ही अमेजिंग और ब्लेस्ड फील कर रही हूँ अभी। मैं आदित्य सर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर बिलीविंग इन मी, फॉर कास्टिंग मी। एक्चुअली दिस लॉस्ट गर्ल इज समथिंग आई नो विच इज़ वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। तो उसको जस्टिस देना, उस कैरेक्टर को जस्टिस देना वॉज वेरी आई वॉज स्कैर्ड कि मैं जस्टिस दे पाऊँगी या नहीं, बिकॉज when someone writes a story, उनका व्यू बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इफ़ दे डोंट गेट व्हाट दे वांट तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो आई होप आई डिड वेल। इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा कि जब इन लोगों ने बताया कि ये प्लॉट पॉइंट है फिल्म का, जहाँ से बहुत डिसाइसिव मोमेंट होता है। काफी सिचुएशन आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, बट उनको कैसे हैंडल करना है वो आदित्य जी को सीखिए। कभी अगर आपको मौका मिले, मैं कल से कर रहा हूँ, क्लासेस में जा रहा हूँ। बीवी इतनी तारीफ कर रही है, मैं घर पे जाके पता चलेगा। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि उन्होंने कैसे इस सिचुएशन को, कैसे इस मूवी को स्टैंड किया है। मैं सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि ये ना मेरे लिए फिल्म नहीं थी, ये मेरे रूट्स के पास वापस जाने जैसी एक बात थी। आदित्य जी के बारे में जो सिमी ने बोला है, ये तो बीवी हैं तो थोड़ा सा नाप तोल के इन्होंने बोला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनसे ज़्यादा बेहतरीन, इनसे ज़्यादा काम, इनसे ज़्यादा सधा हुआ इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। क्या बात है। क्योंकि इतनी पैनिक सिचुएशंस में जब आप रियल लोकेशंस पे जाके शूट करते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। लेकिन ये इंसान, मैंने कभी इनके चेहरे पे शिकन की एक लाइन नहीं देखी इनके माथे पे। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार इनके लिए तालियां तो जरूर बजा दीजिए। ये बात सर ने मुझे बताया, मैंने प्रैक्टिस करी, तो डेफिनेटली वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा एंड इतने बड़े बैनर के साथ जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू आदित्य सर। और ये सिर्फ फिल्म नहीं है साहब, ये अपने आप में एक रिटर्न है सोसाइटी को। 84 के टाइम पे मैं 10 साल का था, और ये जो सिख दंगा की आप बात कर रहे हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मेरे बोकारो में जो कॉलोनी है, झोपड़ी कॉलोनी, जहाँ मैं पला बढ़ा, उसके बाद एक कॉलोनी है आज़ाद नगर। ये दोनों तो अभी भी है, मगर इस दोनों कॉलोनी के बीच में जो कॉलोनी थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो नहीं है। तो ये फिल्म मेरे लिए सोसाइटी को जस्ट एक रिटर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आदित्य फॉर बिलीविंग इन मी। जब इसके ऊपर कुछ लिरिक्स लिखने थे तो आपको वो हर एक सिचुएशन कंसिडर करके उसमें शब्द आपको डालने थे। सो इट वॉज वेरी टफ टास्क। पिछले 10-12 साल से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट अभी भी जो हमारी पिक्चरें बनती हैं उस पर, अभी रेड 2 जो बन रही है उस पर भी आदित्य जी का साथ है हमको। मैंने पिक्चर के बारे में सुना, उसका ट्रेलर देखा जी, जो उन्होंने रफ कट मुझे दिखाया इस चीज़ का, तो हमको लगा कि ये जो ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं ये ऑडियंस को हर हाल में दिखानी चाहिए। इसके लिए हम इसके साथ जुड़े हैं और इसको पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिल्म जो है मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आदित्य जो है, ही इज जस्ट लाइक माय सन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम दैट व्हाटएवर ही थॉट अबाउट ए स्टोरी he has translated on the screen, big screen. मेरा एक दिन बर्थडे था मूवी में, और मैं कोई दंगे वाले लोग आ गए थे, वो हमारे पीछे पड़ गए थे। तो
वो हम गाड़ी से गिर गए और फिर मेरे को बहुत सारी चोट लग गई थी। ये पिक्चर देखिए, एक मैं कहूँगा ये पिक्चर नहीं, ये एक बहुत बड़ी एक कहानी है और एक बहुत बड़ा रोल है द लॉस्ट गर्ल का। तो मैंने करीबन 4 साल पहले इसको लिखना शुरू कर दिया था और उन रियल इंसिडेंट को इसमें डाला गया जो जहाँ पर हुए थे। मैं उन जगह पर गया और उन्हीं रियल इंसिडेंट वाली जगहों पे मैंने इसको शूट किया। और मैं बेसिकली ये जो फिल्म है ये उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो ऐसे दंगों में मारे जाते हैं। एक डेटा के हिसाब से 2019-2021 में करीबन 13 लाख बच्चियाँ और महिलाएं हमारे देश में गुम हो चुकी है। तो मैंने इसके बैकग्राउंड को उससे जोड़ा है कि उनकी ज़िंदगी का क्या, उनके साथ बाद में क्या होता है, क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है और न जाने क्या क्या अत्याचार उनके साथ होता है। उनकी ज़िंदगी को मैंने इस फिल्म के ज़रिए दिखाने की कोशिश की। नहीं, इसमें कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं, इसमें कोई दंगे से इसको आप रिलेट मत कीजिए कि मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ या फिर चुनावी माहौल है और मैं उससे कुछ जोड़ रहा हूँ। इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है किसी दंगे फसाद से, किसी इलेक्शन से, किसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, मैं तो कहूँगा ये एक फैमिली फिल्म है, एक सोशल ड्रामा है और पूरे सोसाइटी को मैं गारंटी देता हूँ, पूरी सोसाइटी को एक मैसेज देगी ये फिल्म, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत कुछ है। इसमें ये नहीं कि द लॉस्ट गर्ल मैंने एक राइट से जोड़ दिया और मैं फिल्म में उस चीज़ को लेकर आ रहा। एक लॉस्ट गर्ल को मैंने लोगों की भावना से जोड़ा है। एक लड़की कितने करीब होती है अपने परिवार में और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, जब वो नहीं होती, गुम हो जाती है, तो हमारे दिलों पे क्या बीतता है। तो मैं जानता हूँ कि हर परिवार में एक लड़की होती है और हमारी सबसे ज़्यादा इमोशन हमारी बेटी से, हमारी बहन बेटियों से जुड़ी होती है। उस कहानी को मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो मैं लॉस्ट गर्ल के माध्यम से समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी लड़कियों की, हमारी बेटियों की कितनी इम्पोर्टेंस है, उनको किस तरीके से समाज में रखना चाहिए। बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ दैट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और आदित्य सर ने जिस हिसाब से कोऑर्डिनेशन किया है, जैसे स्टोरी डायरेक्ट की है, वहाँ पर ऑन सेट हमें हेल्प की है, ही हैज़ बीन माइंड ब्लोइंग। आई गेस वो नहीं होते तो ये फिल्म भी पॉसिबल नहीं हो पाती। उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर, दे वर माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे से, लाइक अ फैमिली दे टुक केयर ऑफ मी। आई रियली होप यू ऑल विल लाइक इट। आपका बहुत सारे प्यार की हमें ज़रूरत है। प्लीज़ वॉच इट। 5 अप्रैल को सिनेमास में आ रही है। गो टू योर नियर बाय थिएटर्स एंड गिव योर लव। आई थिंक एक्टर के लिए हर कैरेक्टर की एक जर्नी होती है, तो किसी चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते। एवरी कैरेक्टर इज़ अ जर्नी फॉर एन एक्टर। सो वो भी जर्नी है, ये अलग जर्नी थी। आई एम एन्जॉइंग एवरीथिंग। मैं पहली बार ऐसा कैरेक्टर कर रहा था जो एक तो एक जवान से एक एजेड प्ले भी कर रहा था, एक कैरेक्टर जो कि काफ़ी एजेड कैरेक्टर जो आपने देखा होगा ट्रेलर में। तो मेरे लिए बहुत कठिन तो था। गांव में ये शूट कर रहे थे आदित्य जी के गांव में और बहुत ही अच्छा लगा। घरेलू माहौल, ऐसा लगा कि मैं अपने घर में अपनी फिल्म बना रहा हूँ, ये फील था। बहुत ही अच्छा, लोग तारीफ कर रहे हैं कि भैया तुमने ये एक ऐसा कैरेक्टर किया है जो जिस एज में हो नहीं उस एज का भी एक कैरेक्टर प्ले किया और मैंने पहली बार किया ऐसा। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कैसा आता है निकल के। जी, मैंने इस फिल्म में प्राची और एरोनिका, जो हमारी लॉस्ट गर्ल है, सुहानी जो कैरेक्टर नेम है, उसकी मदर का कैरेक्टर मैंने किया है। इसका जो शूट है वो बहुत ही ऐतिहासिक गांव है हरियाणा का, जहाँ पे हड़प्पन संस्कृति की चीज़ें जो है वो भी बाहर आई हैं। राखीगढ़ी उस जगह का नाम है। और दूसरी एक और ऐतिहासिक शहर, दूसरा जो है, दूसरी लोकेशन जो हमारी थी वो थी हांसी। तो ये दोनों ही शहर ना बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इतिहास का। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आएँ और अपना आशीर्वाद दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस फिल्म को पहुँचाएँ। आइए पूरे परिवार को लेकर।